ਜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਪੀਂਦੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ओके जी सो सवाल अब आ बहुत रहे हैं उसके बारे से, लेकिन अब वो सवाल हैं जिनको मैं आंसर नहीं कर सकता, क्योंकि एज आई सेड कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ों की आपके ऊपर पाबंदी होती है, तो मैं उनको नहीं आंसर कर सकता। जैसे बहुत सारी उसकी अब निटी-ग्रिटीज़ पूछी जा रही हैं, तो आई कैन नॉट आंसर दिस। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि प्रोग्राम को शिफ्ट कर रहे हैं इस टॉपिक से, कोई और गपशप करते हैं, आपकी कोई कॉल्स लेते हैं, फिर जिक्र की तरफ भी जाते हैं। और आखिरी बात बस इस पर जो सवाल पूछा गया कि ज़िशान डायरेक्टर का क्या रिव्यू था, अगर हम ओवरऑल कहें तो अब लंबी चौड़ी गुफ्तगू क्या करनी। एक चीज़ जो मुझे उनकी याद है वो ये है कि दे सेड के जब वो ख़ास तौर पे वो जब ऑफिस वाला सीन हुआ तो व्हेन ही सेड कट, तो ही सेज के ज़िशान वंस इट विल बी ऑन एयर यू आर गोइंग टू बी डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ स्टफ मोर इन द फ्यूचर। सो पहले वहाँ डेट्स बुक होती थी, फिर अब यहाँ होंगी। सो दैट वाज हिज एग्जैक्ट वर्ड्स के ये शॉट जब आपका ऑन एयर होगा सो इट्स गोइंग टू बी बिग थिंग। सो आई होप वो हो जाए। इंसान को खुद भी पता होता है ना कि मैंने कैसा काम किया है, तो वाकई वो हालांकि सीन 7-8 हैं, लेकिन वो सीन जो है ना वो बहुत अच्छा हुआ था, बहुत मज़े का हुआ था, क्योंकि वो मैंने बात वही है कि जो आप दिल से करते हैं वो नज़र भी आ जाता है। वो मैं खुद भी उसमें ज़रा ना करना भी चाह रहा था, तो इसलिए फिर बड़ा मज़े का सीन था। तो या दैट वाज इट। सो दैट वाज द रिव्यू। सो दैट वाज द फाइनल क्वेश्चन जी। बाकी इंशाल्लाह कोई हुए तो अगले प्रोग्राम में पूछिएगा। और अब ज़रा हम आगे बढ़ते हैं। ज़िशानियंस, तुम्हारे ज़िशान ने क्या बताओ ना, तुम्हारे ज़िशान ने क्या? ज़िशानियंस, आर यू हैप्पी? खुश हो? और तुम्हारे ज़िशान ने क्या? जब हम निकले तो आंधी आती है, सांसें अपनी हवा बन जाती है, रोकोगे कैसे हम रुकेंगे नहीं, दास्तां अपनी दिल से दिल मिलाती है, तेरी आंखों में है ऐसा प्यार, हमने बाजी ली मार, मेला लूट लिया, रात भर डांस किया, खेल खेल में एक जीवन है जिया, मैदान मार लिया जब तूने प्यार दिया, दिल जो ज़िशानियन, दिस लाइन इज फॉर यू। मेला लूट लिया, मैदान मार लिया, जब तूने प्यार दिया है, सांसें अपनी हवा बन जाती है, रोकोगे कैसे हम रुकेंगे नहीं, दास्तां अपनी दिल से दिल मिलाती है, तेरी आंखों में है ऐसा प्यार, हमने बाजी ली मार, मेला लूट लिया, रात भर डांस किया, खेल खेल में एक जीवन है जिया, मैदान मार लिया जब तूने प्यार दिया, दिल जो चाहे है वो है किया। अरे जैसे इन सितारों की कहकशां में कोई तारा हो वैसे इस दुनिया में ये चमन हमारा। खाकज़ादी हमें मैसेज करें जी। अब मैं इंस्टाग्राम से मैसेजेस शामिल कर रहा हूँ। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना चाहें और अभी मैसेज करें तो मैं आपके मैसेजेस अभी ऑन एयर शामिल कर रहा हूँ। जस्ट राइट ज़िशान नासिर 26 ऑन इंस्टा, ZEESHANNASIR26, ज़िशान नासिर 26। Just go up there and you'll be finding me up on Insta. किरण हमारे साथ है। किरण अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत खुश हैं, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। खाकज़ादी हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम मौला अली सुन रही हैं, बहुत शुक्रिया आपका। सलमा रशीद कह रही हैं वेल डन ज़िशान नासिर, थैंक यू जी। शानज़े शाह हमारे साथ हैं। आयशा गिलानी हमारे साथ हैं। बलवशा हमारे साथ मौजूद हैं। इकरा हमारे साथ है। मोहम्मद मुनीब कह रहे हैं मीटिंग यू वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, लिटरली यू आर सो नाइस एंड हम्बल पर्सनालिटी। आपसे फिर मिलने का इश्तियाक जरूर है, इंशाल्लाह जरूर यार। अलीजा रशीद कह रही हैं ड्रामा, हाँ जी वहीं पे ही है जी। हम जिंदा कौम हैं, हम जिंदा कौम हैं जी। निशानियां हमारे साथ हैं। मिजाबिर अहमद हमारे साथ हैं। हुदा हमारे साथ हैं। रब का मौजा में सुन रहे हैं। अंजल कलेक्शन हमारे साथ हैं। महानूर ज़िया हमारे साथ हैं। निशा राजपूत हमारे साथ हैं। शाहजादी हमारे साथ हैं। हूर हमारे साथ हैं। मरियम हमारे साथ हैं। आरिफा खान हमारे साथ हैं।
सायरा जंजुआ हमारे साथ हैं, सोबिया मुनीर हमारे साथ हैं, सबा हमारे साथ हैं, सादिया मुनव्वर अली मेमन हमारे साथ हैं, अरीश तनवीर खान हमारे साथ हैं, फातिमा जीशानियन है हमारे साथ, सबकी शान सफर हमारे साथ हैं, जुनाइशा हमारे साथ मौजूद हैं, मेला लूट बिलाल अब्बासी हमारे साथ है, कह रहे हैं नाइस शो, थैंक यू सो मच बिलाल अब्बासी। बारबी डॉल कह रही हैं इत्थे रख किथे रखा। जब तूने प्यार दिया खुजैमा रिजवान हमारे साथ मौजूद है, कह रहे हैं लव यू शो, थैंक यू सो मच खुजैमा, थैंक यू सो मच फॉर लविंग द शो बडी। मोहम्मद हादी कह रहे हैं सॉन्ग लगा दें, मैं हाजिर जनाब, मैं हाजिर। जोया सिंह शानी भाई हैव वन क्वेश्चन, फ्रेंडशिप में क्या चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? कह रहे दोस्ती में सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? दोस्ती में सबसे ज्यादा देना जरूरी है टाइम। अगर आप देते हैं किसी को तो बहुत जरूरी और अच्छी बात है, दिया करें टाइम। सोचोगे तो यही दिल फनीजा कह रही है आई एम सो हैप्पी फॉर यू, थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी 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 मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। असीर जादी हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू सो मच असीर जादी फॉर लिसनिंग। लिया रात भर डांस किया डॉक्टर अनायता हमारे साथ मौजूद है, कह रही है जीशान आप रेडियो पर आते हैं तो लड़कियों का ये हाल है, ड्रामास में आएंगे तो क्या करने का इरादा रखते हो यार, मार ही डालोगे क्या? जब हम निकले तो क्यों, मैंने ड्रामा में क्या तलवार लेकर आना है? कमाल की बात है, सादे से लोग हैं, मासूम से लोग हैं, हमसे कौन प्यार करेगा यार, हम पे कौन मरेगा? हम कोई ऐसे थोड़ी हैं कि हम तो सादे से लोग हैं, हम पे कौन मरेगा? हम स्टार थोड़ी हैं। बिस्मा कदीर हमारे साथ मौजूद है, कह रही आरजे यू टीच अस कोर ऑफ आवर लाइफ, अल्लाह ब्लेस यू लॉट, थैंक यू जी। बस कोशिश ख्वाहिश यही होती है कि कुछ ऐसा करें कि जिससे इंसान सीख सके। हिरा हुसैन हमारे साथ है, मोहसिन जिशानियन हमारे साथ है, कह रहे हैं खुश रहें, बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन जिशानियन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। है रोकोगे कैसे हम रोके आयशा गिलानी कह रही है मेरा मैसेज भी पढ़ ले, मैंने इन सारे सवालों के जवाब दे दिए। आयशा आप लेट आई हैं तो मैं क्या करूँ, मैं सारे सवालों के जवाब दे चुका हूँ। प्यार हमने बाजी ली मार मेला लूट लिया रात भर डांस किया खेल इंजीनियर चौधरी अदील मेयो साहब कह रहे हैं जी कोई पोइट्री सुना दे, मजेदार पोइट्री सुनो। फिर कहता है टोकरी घिद्दी अनारा दे, टोकरी मुड़ घिद्दी अनारा दे, लित्ती ये 10 दी ते मुड़ वेचांगे 12 दी। क्यों भाई जी फद्दो इनू फिर। ओ जब हम अच्छा मैं ना गया इस साइड पे ये जो है आपकी अल्लाह भला आपका करे, ये जो है ना मियाँ वाली साइड पे, वहाँ पे मुझे एक एड शूट करना था एक सोसाइटी के लिए। तो वहाँ पे मैं गया तो वहाँ पे ना अब वो लड़के भाग रहे हैं और कह रहे हैं कि ओ फद्दो इनू फद्दो फद्दो ओ फद्दो इनू फद्दो। ले तो अच्छा मैं वहाँ पे शूट कर रहा हूँ तो मैं ना एकदम मेरी मैं यार क्या कह रहे हैं बच्चे, तो वो ज़ाहिर है लोकल्स बच्चे थे वहाँ के, खेल कूल रहे थे। तो मैंने कहा क्या कह रहे हैं इसको, तो कहते हैं भाईजान इधर फद्दो से मुराद ये होती है कि इसको पकड़ो। तो ये उसको कह रहा है पकड़ो इस लड़के को पकड़ो। तो वो इतना मुझे फनी लगा कि मैंने सारा दिन उनको हंसा के मैंने कहा, अब वो मतलब फॉर एग्जाम्पल वो आए ना पानी का गिलास लेके, मैं उनको कहूँ गिलास फद्दी मेरा भरा है गिलास फद्दी। उसने कहा जीशान भाई आपने तो यकीन करें छेड़ ही बना ली हमारी। तो इसी तरह कोई खाने पे बैठे, मैंने कहा यार प्लेट थे फदाई मैंने जरा। यमुना बिनते अरशद हमारे साथ है, पलवशा कह रही है अगर आपकी वाइफ होती तो उनका ओए यार ये सवाल तो मेरे ज़हन में नहीं आया यार, ये वाकई ये तुम लोग बताओ ना, मैं क्या बताऊं, तुम लोग बताओ क्या रिएक्शन, अगर वाइफ होती तो फिर उसका क्या है। अम्मी का रिएक्शन आ गया, अब्बू का आ गया, आप लोगों का आ गया। ये पलवशा ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। चलें आप लोगों को क्या लगता है क्या होगा, मैं आप लोगों के मैसेजेस इंस्टा से पढ़ रहा हूँ। जस्ट राइट ज़िशान नासिर 26 ZEESHANNASIR26 ज़िशान नासिर 26, जस्ट राइट इट डाउन, सेंड मी योर मैसेज ऑन इंस्टा कि उसका क्या रिएक्शन होता। मैं अभी पढ़ रहा हूँ तुम्हारे मैसेजेस। जब हम निकले तो आंधी आती है, सांसें अपनी हवा बन जाती है, रोकोगे कैसे हम रुकेंगे नहीं, दास्तां अपनी दिल से दिल मिलाती है, तेरी आंखों में है ऐसा प्यार हमने बाजी ली मार
दिया खेल खेल में एक जीवन है जिया पैदा मार लिया जब तूने प्यार दिया दिल जो चाहे है वो है किया जैसे इन सितारों की कहकशा में कोई तारा हो ऐसे इस दुनिया में ये चमन हमारा हो हम इससे है ये है हम सब की शान मेरा वतन मेरी जान मेला लूट लिया रात भर डांस किया खेल खेल में एक जीवन है जिया मैदा मार लिया जब तूने प्यार दिया दिल जो चाहे है वो है किया गुलाम मौला अली हमारे साथ है कहती हैं कि बीवी होती तो कहती हाय रे हम सदके तुम्हारे मेरी जान। अच्छा जी। पलवशा कह रही हैं बहुत प्राउड फील करती हैं। यहाँ पे मोहम्मद मुनीब कह रहे हैं उनका रिएक्शन ये होता है कि वो आपको कहती है कि आपको कोई हक नहीं है इतना हैंडसम दिखने का वहां पर। निशा कह रही है आपकी वाइफ कहती शूटिंग पर जा रहे हो एक्ट्रेस से दूर रहना। अच्छा। किरण कह रही है ऑफ कोर्स वाइफ भी खुश होती है हस्बैंड को कामयाब देख के वाइफ डबल खुश होती है। अल्लाह करे एंजी होए। यमुना बिनते अरशद हमारे साथ कह रही हैं उनके पास सब इन्फो होती और फिर सब निशानियन से उन्हें तंग करते और इन्फो ले लेते। जाबिर अहमद हमारे साथ है कह रही हैं सदके वारी जाती। एमएच हसनैन कह रही हैं वो भी खुश होती देख कर। मुझे पता क्या लगता मैं बताऊं तुम्हें मुझे मैं बताऊं तुम्हें उनका क्या रिएक्शन होता मैं बताता हूँ। तेरे नाल मैं करता लाइफ इमेजिन तेरे नाल मैं करता लाइफ इमेजिन बन जा मेरी वाइफ इमेजिन लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे हम गाँव। अब्दुल रब हमारे साथ मौजूद है कह रहे हैं मैसेज दे दे चिप्से वी आर प्राउड ऑफ यू। ये चिप्से कौन है यार नाम बड़ा मजे का बादल चिप्से वी आर प्राउड ऑफ यू। कुड़िए जग घुमाएंगे इमेजिन इमेजिन हाय इमेजिन इमेजिन हाय इमेजिन इमेजिन हाय इमेजिन 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 हाय इमेजिन इमेजिन हाय इमेजिन इमेजिन हाय इमेजिन 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 हाय इमेजिन इमेजिन हाय इमेजिन इमेजिन हाय इमेजिन इमेजिन। तेरी एंट्री पे जाने दिल को ये क्या हुआ है जो बेदबाज में दे तुझ पे फिदा हो। हाँ जी तो सीन ये होता कि जब आपका भाई सुबह रेडी हो रहा होता फॉर द शॉट एंड फॉर गोइंग डार्क ब्लू जीन्स उसके साथ डॉन कॉलर्स के शूज उसके साथ पॉकेट स्क्वेयर ब्लू कोट ब्लैक शर्ट थिक बियर्ड जेल बैक हेयर ड्रेस वॉच परफ्यूम स्प्रे एक परफ्यूम का लगाया और देखा कि ड्रेसिंग टेबल के बैक साइड पे लाइक ड्रेसिंग टेबल पे जो शीशा है उसके एक्स में देखा कि मेरे पस मंजर में वो खड़ी हैं एंड शी इज स्माइलिंग स्लोली एंड with the talkative eyes with blonde hairs and she's like you're looking so handsome। ये तो वो हो गया जो कोई भी मर्द चाहेगा कि उसका रिएक्शन हो। एक होता है वो कहते हैं एक बीवी वो होती है जो आपकी सारी बातें सुनती है आपका ख्याल रखती है आपको खाना बना के देती है आपके कपड़े प्रेस करती है कभी आपके सामने बोलती नहीं है आप जो कहते हैं वैसे करती है और दूसरी बीवी वो होती है जो सबके पास है। ये तो हो गई वो जो हम इमेजिन कर सकते हैं। एक है रियलिटी ये है कि हम घर वापस आए
एंड शी वाज लाइक बहुत प्यारी थी दुल्हन। इमेजिन हाय इमेजिन ओए इमेजिन वो जो हीरोइन थी दुल्हन के रोल में बहुत प्यारी लग रही थी दुल्हन बन के। लेकिन एक चीज याद रखिएगा विद मी, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, बल्कि मैंने अक्सर अपनी अम्मा से भी कहता हूँ और अक्सर दोस्तों से भी कहता हूँ, मुझसे अगर आपने बात करनी है ना, और इंशाल्लाह तुम लोगों की फ्यूचर भाभी को भी, और तुम लोग भी ये कोशिश करना, लड़के और लड़कियां खास तौर पे दोनों, जिस दिन तुम लोगों का रिलेशन बने ना, मतलब चाहे मंगनी हो जाए, निकाह हो जाए, शादी हो जाए या बात पक्की हो जाए, कुछ भी, एक चीज आपस में ना एक एग्रीमेंट कर लेना, और वो ये करना कि हम एक दूसरे से बात करेंगे, शाउट नहीं करेंगे। यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, डिफरेंसेस हो जाते हैं, मर्द को भी होते हैं, औरत को भी होता है। इनसिक्योरिटी कहीं पर मर्द में भी आ जाती है, औरत में भी आ जाती है। जेलसी कहीं पे मर्द में भी आ जाती है, औरत में भी आ जाती है। लेकिन माय रूल इन द लाइफ इज, मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूं, किसी भी बंदे का मैंने अपनी जिंदगी में बड़ा क्लियर रूल रखा हुआ है भाई, मुझसे बात करोगे तो जवाब दूंगा, बयान भी करूंगा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, मुझसे बात करो, मैं उसको आंसर भी करूंगा। अगर इंसान हूं ना, हो सकता है मेरी गलती भी हुई तो मैं उसको ठीक करने की भी कोशिश करूंगा। लेकिन अगर बात नहीं करोगे, ऊंची आवाज में चीखोगे, बदतमीजी करोगे, शाउट करोगे, सो आई विल नॉट इवन लिसन यू, मैं तुम्हें सुनूंगा भी नहीं। आइदर मेरी गलती है या नहीं, दैट इज समथिंग एल्स। गलती गई बाढ़ में, सीधी सी बात है। ठीक है, हाँ बात करेंगे। तुम्हें लगता है मुझसे कुछ गलत हुआ है, तुम्हें लगता है कि कुछ है जो तुम्हें तंग कर रहा है, सिट विद मी, आओ बैठना है। अरे हाँ यार, वो मैंने तुम्हें बताया था ना, घर कैसा होना चाहिए। घर ऐसा होना चाहिए कि जिसके अंदर एक हल्की सी हवा हो, खुशियों की, मोहब्बत की, ट्रस्ट की। और ट्रस्ट ये नहीं होता कि मेरा बंदा कुछ बार करेगा नहीं या मेरी औरत कुछ बार करेगी नहीं। ट्रस्ट ये होता है कि मैं इससे कुछ कहूंगा तो ये मेरी बात समझेगा या मेरी बात समझेगी, हम बात कर सकते हैं, मेरे से कोई भी गलती हो जाए तो हम एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं। दैट व्हाट कॉल्स द ट्रस्ट मैन। ठीक है, सो कुछ हो जाए, बैठो, क्या हुआ, प्रॉब्लम है, कुछ डिस्टर्ब कर रहा है तुम्हें। फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल देता हूं यही चीज डिस्टर्ब कर रही हो, औरत है ना यार, यही चीज डिस्टर्ब कर रही हो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हीरोइन के बहुत क्लोज हैं, लेकिन कह नहीं पा रही। इमेजिन करते हैं मैं घर आया, अब क्या हुआ, जरा सीधे होके बैठ जाओ, तुम्हें सिनेमा का एक्सपीरियंस रेडियो पे करवाने वाला हूं, और बताओ। तू हाँ कर दे एक बारी, तू हाँ कर दे एक बारी, तू हाँ कर दे एक बारी, कुड़िए जग घुमाएंगे। इमेजिन इमेजिन हाय इमेजिन ओए इमेजिन हाय इमेजिन ओए इमेजिन हाय इमेजिन ओए इमेजिन इमेजिन हाय इमेजिन ओए इमेजिन हाय इमेजिन ओए इमेजिन हाय इमेजिन ओए इमेजिन इमेजिन हाय इमेजिन ओए इमेजिन हाय इमेजिन ओए इमेजिन हाय इमेजिन ओए इमेजिन। I came back to home, मैं घर आया, कोट उतार के मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, शर्ट के 2 बटन खुले हैं, थोड़ी सी थकावट चेहरे पे, गाड़ी पार्क करके लाउंज में दाखिल हुआ, गाड़ी की कीज दरवाजे के साथ लगे हुए की हैंगर पे प्लेस की, लाउंज में पड़े सोफे पे आके बैठा, गहरी सांस ली, इधर उधर नजर दौड़ाई, कहीं नजर नहीं आई, आवाज दी, अच्छा नाम लेने लगा था मैं कोई एक्ट पे आने के लिए नाम जरूरी है। मैं कोई एक खुद से नाम ले लेता तो फिर आप कहते अच्छा ये कौन है, मुझे नाम दें, कोई जल्दी से नाम दें, क्या नाम लूं, जल्दी से बताएं क्या नाम लूं, फिर प्रॉपर एक्ट करके दिखाता हूं आपको।
और ये सीखना भी इससे कुछ, ठीक है, कि कैसे करते हैं लड़कों, खास तौर पे तुम। हाँ, हुआ है जो बेदा जल्दी नाम बताओ, जल्दी कोई भी रैंडम बता दो। बेफिदा हुआ है मेरी एंट्री पे जाने, दिल को ये क्या हुआ है जो भी तबास मेरे तुझ पे फिदा हुआ है। ओ सोनिए ओ बल्लिए दूर नजरों से तू ना जा, पास तू डॉक्टर अनाइता इज सेइंग, अनाइता 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 अनाइता। इंजन में मेरे दिल की चाबी इमेजिन हाय इमेजिन ओए इमेजिन हाय इमेजिन ओए इमेजिन हाय इमेजिन ओए इमेजिन इमेजिन हाय इमेजिन ओए इमेजिन हाय इमेजिन ओए इमेजिन हाय इमेजिन ओए इमेजिन इमेजिन हाय इमेजिन ओए इमेजिन हाय इमेजिन ओए इमेजिन हाय इमेजिन ओए इमेजिन। तेरे सोच के मेरा दिल कुछ पंप सा हुआ है, ये हार्ट रेट भी तो कुछ जंप सा हुआ है। तेरे सोच के मेरा दिल कुछ पंप सा हुआ है, ये हार्ट रेट भी तो कुछ जंप सा हुआ है। ओ मिस्टर कूल तू ये ना भूल, तेरे सपनों की रानी में हीर लेना। चलें, सना नाम आसान है, सना ही उठा लेते हैं, ठीक है, चलें जी। मेरे दिल के स्टेशन में तू रोक दे अपनी ट्रेन। Imagine, I imagine, ओए imagine, I imagine, ओए imagine, I imagine, ओए। ओके, सो कोट हाथ में, शर्ट के 2 बटन खुले हुए, हल्की सी थकावट चेहरे पे, कार पार्क करके लाउंज में आया, डिम लाइट ऑन है लाउंज की, गाड़ी की जो चाबी है वो प्लेस की हैंगर पे, लाउंज पे लेटा, आसपास नजर दौड़ाई कि पहले तो मेरे आने पे आसपास ही होती, कहाँ है आज। आवाज लगाई, सना 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 कहाँ हो। तीसरी आवाज पे वो बोझल से कदमों के साथ, लेकिन तरोताजा चेहरा, बाल बिखरे हुए, लेकिन खुशबू उसकी जुल्फ की 1, 2, 3 फुट के फासले से भी आती हुई, कैरेट्रिन किए हुए बाल, सिल्की स्ट्रेट ब्लॉन्ड हेयर्स, शी इज वेयरिंग ब्लैक। रूम से निकल के बाहर आई, ओ आप आ गए। एंड आई वाज लाइक, हाँ क्या हुआ, यू फाइन, तबीयत ठीक है। अभी तो थोड़ी देर पहले आपकी बात हो रही थी मुझसे। हाँ ठीक हूँ, बस वैसे ही थोड़ी सी नींद आ गई थी, आंख लग गई थी। इधर आए मेरे पास, क्या हुआ, यू फाइन, बुखार तो नहीं है। माथे पे हाथ रखा। इससे पहले आगे जाएं, यहाँ पे परवीन शाकिर साहिबा का एक शेर याद आया कि तपती हुई पेशानी पे जब हाथ उसने रखा, तपती हुई पेशानी पे जब हाथ उसने रखा, रूह तलक आ गई तासीर मसीहाई की। खैर, इधर आए मेरे पास, इधर आइए। माथे पे हाथ रखा, नहीं बुखार तो नहीं है, क्या हुआ, कोई और प्रॉब्लम है, खाना खाया आपने। अरे 2 बज गए हैं यार, मैंने आपको कहा था कि मैं लेट हो जाऊंगा, खाना खा लेते, आप मेरा वेट कर रहे थे। बीपी तो नहीं लो हो गया। अच्छा चलो बैठो यहाँ पर, खाना खा रहे हैं। आज मामूल के खिलाफ उसने प्लेट मेरे सामने नहीं रखी, मामूल के खिलाफ उसने मेरा पसंदीदा अचार भी टेबल पे नहीं रखा, और मामूल के खिलाफ आज वो बिल्कुल मेरे करीब मेरी साथ वाली चेयर पे नहीं बैठी, बल्कि 2 चेयर छोड़ के कुछ फासले पे बैठी। खैर, मैंने हैंडकरचीफ निकाला, उसको प्लेस किया अपनी लैप में, खाना शुरू किया। लाउंज में रात के 2:15 में 3 चीज़ों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। एक घड़ी की टिक टिक टिक, दूसरा हमारी खाने की आवाज़ जो कि
प्लेट और फॉक से निकल रही है। तीसरी वो आवाज जो कि सिर्फ मैं सुन पा रहा हूं, और वो है उसकी खामोशी की आवाज। एक मर्द के अंदर ये सलाहियत है कि वो अपनी पसंदीदा औरत की खामोश आवाज भी सुन सकता है, बाखुदा। एक मर्द के अंदर ये सलाहियत है। सो गर्ल्स नेवर सेटल फॉर लेस। बिफोर दैट कि हम इमेजिनेशन को आगे बढ़ाएंगे, मैं आपको सीरियस कह रहा हूँ कि एक मर्द के अंदर अल्लाह ने ये बिल्ट इन क्वालिटी रखी होती है। और साथ साथ आप बताते भी जाइएगा कि हाउ यू फीलिंग इट। हाँ, एक मर्द के अंदर अल्लाह ने ये बिल्ट इन क्वालिटी रखी होती है कि वो अपनी पसंदीदा औरत की खामोशी भी सुन सकता है। सो नेवर सेटल फॉर लेस। मैं आज देखता हूँ यार, इतनी खूबसूरत लड़कियां, इतनी पढ़ी लिखी इंटेलिजेंट लड़कियां कॉम्प्रोमाइज किए बैठी। मैं ये नहीं कह रहा कि कॉम्प्रोमाइज ना करो, लेकिन डोंट सेटल फॉर लेस यार। अपना एक मेयार रखो, जस्ट हिट द मार्क। मैंने ट्रैवल किया है दुनिया में, जितना टैलेंटेड पाकिस्तान की यूथ स्पेशली मैंने फीमेल्स को देखा है, नेवर सीन इन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। खैर, मूविंग फॉरवर्ड, तीसरी वो आवाज़ जो उसकी खामोशी की आवाज़ है। बार कैफ खाना मुकम्मल हुआ, उसने प्लेटों को समेटना शुरू किया, एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट की आवाज़। मैं खामोश नज़रों से उसकी जानिब देख रहा हूँ कि तो खामोश और नाराज़ होकर भी कितनी प्यारी लगती है। या अगर नाराज़ ना भी कहूँ तो ये उलझी उलझी भी कितनी प्यारी लगती है। और शादी के 5 साल गुजरने के बाद भी उसको देखते हुए अपने आप को कहूं कि मेरा फैसला कितना दुरुस्त था। ये आज भी कितनी हसीन है। मैं आज भी इसको देखता हूं तो मेरी एक हार्ट बीट स्किप होती है, मेरी दिल की धड़कन स्किप हो जाती है, मेरा दिल धड़कना भूल जाता है एक लम्हे के लिए। इसको आज भी देखता हूं तो ऑल दो कि आज इसके बाल उलझे उलझे हल्का सा टिंटेड मेकअप, हल्की सी टिंटेड पिंक लिपस्टिक, एक अच्छा बॉडी मिस्ट जिसकी खुशबू जैसे ही वो प्लेटें उठा के मेरे पास से गुजर रही है, मेरे आस पास के माहौल को अरोमेटिक कर रही है, एक अरोमा क्रिएट कर रही है। बार कैफ इससे पहले कि वो प्लेटें समेटे और किचन में बचा कुचा काम खत्म करके वापस आए, you know what I'll do? I'll stand up, I will go in the kitchen, I will start making a tea and she will be like, आपको चाय पीनी है तो मुझे बताइए, मैं बनाती हूँ। बस सॉरी, एक्चुअली मुझे थोड़ा सा मुझे लगा कि मैं थोड़ा बर्तन समेट लूँ तो फिर मैं बना देती हूँ, आप बैठे ना प्लीज। एंड आई वाज लाइक, नहीं, मैं बनाता हूँ। I'll make 2 cups of tea. I put them in a tray. एक हाथ में वो ट्रे जिसमें 2 कप चाय के हैं, दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता उसको लाउंज की तरफ लाया। I made her sit on the sofa or a couch, gave her a cup of a tea, looked at her with deep eyes, and I asked her, क्या हुआ सना? कुछ तंग कर रहा है तुम्हें? कुछ बॉदर कर रहा है? कुछ डिस्टर्ब कर रहा है? तो बात करो मुझसे, बताओ मुझे, मैं महरम हूं तुम्हारा। महरम सिर्फ जिस्म का नहीं होता, रूह का होता है, जहन का होता है, दिल का होता है। कुछ हुआ है क्या? घर में तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? कोई प्रॉब्लम है? कुछ है तो मुझसे बात करो। और 99% चांस है कि वो आगे से यही कहेगी कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसका हाथ हाथों में लेके उसके जानिब देखते हुए, अच्छा ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर आज
तुम्हारा परफ्यूम मेरी पसंद का क्यों नहीं है? अगर आज ऐसा नहीं है तो फिर मेरा दरवाज़ा खटखटाने से पहले आज तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मेरा फेवरेट अचार आज खाने के साथ क्यों नहीं था? और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो रोटी के 4 टुकड़े करके तुमने मुझे क्यों नहीं दिए? और अगर आज ऐसा नहीं है तो जग से पानी ग्लास में डाल के तुमने मुझे क्यों नहीं दिया? और अगर आज ऐसा कुछ नहीं है तो मेरे आने से पहले तुम तैयार क्यों नहीं हुई? तुम जानती हो ना, मैं तुम्हें तैयार देखता हूं तो मुझे लगता है कि कायनात दुल्हन है। तुम्हें खुश देखता हूं तो लगता है कि कायनात की हर चीज रक्स कर रही है। तुम्हें उदास देखता हूं, परेशान देखता हूं तो ऐसा लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं है। प्रॉब्लम पता क्या है? तुम उदास होती हो तो तुम सिर्फ उदास नहीं होती। मसला ये है, पता नहीं क्या कनेक्शन है। तुम उदास होती हो तो फूल अपना रंग छोड़ देते हैं, खुशबू छोड़ देते हैं, हवा जो है वो अपने अंदर से एक तनाव खत्म कर देती है, सब्ज़ाज़ार अपने सरसब्जो शादाब नज़ारे खत्म कर देते हैं, मौसीकार सुर भूल जाते हैं, परिंदे चहचहाना भूल जाते हैं। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है यार। तो अगर सिर्फ तुम नाराज हो तो गुजारा कर भी लिया जाए, लेकिन परिंदों को नाराज कौन करे, मौसीकारों को नाराज कौन करे, कौसे कज़ा के रंगों को नाराज कौन करे, कुदरत को नाराज कौन करे? इस कुदरत के नायाब तोहफे को नाराज करके कुदरत को नाराज कौन करे? तो बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है? वो मैं ये सोच रही थी कि आपको वो बहुत प्यारी लगती हैं। लाइक आई नो कि आप ऐसे नहीं हैं, लेकिन क्या आपको वो बहुत प्यारी लगती हैं? अच्छा, तो ये बात है। मैंने अपना चाय का कप टेबल पे रखा और उसका चाय का कप अपने हाथों में लेकर साइड पे रख के दोनों हाथ उसके हाथों में लेकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम सच सुनना चाहती हो? तो हाँ, वो बहुत प्यारी है, लेकिन इतनी खूबसूरत होने के बावजूद भी मुझे कभी अट्रैक्ट नहीं कर पाई। जानती हो क्यों? क्योंकि मेरी रियल लाइफ की हीरोइन उस ड्रामा या फिल्म की हीरोइन से बहुत खूबसूरत है। तुम्हारे हुस्न की रोशनी मुझे कहीं और देखने दे तो मैं कहीं और अट्रैक्ट हूं। मेरी रियल लाइफ की हीरोइन इतनी खूबसूरत है, इतनी ग्रेसफुल है, तो ये जो रियल लाइफ की, जो ड्रामा लाइफ की, जो एक्टिंग लाइफ की हीरोइन है, वो मुझे अट्रैक्ट नहीं कर पाती। यू नो व्हाट? मैं तुम्हारी आवाज को 1000 लोगों में पहचान सकता हूं। मैं तुम्हारे चेहरे को 1,00,000 लोगों में पहचान सकता हूं। और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, अगर उन 1,00,000 लोगों में तुम गुम भी हो जाओ तो मैं तुम्हें ढूंढूंगा और ढूंढ लूंगा। क्यों? क्योंकि यहां पे डायरेक्टर जब कट कहता है तो सीन खत्म, इमोशन खत्म, जज्बात खत्म, मोहब्बत खत्म। लेकिन जो तुम्हारी और मेरी मोहब्बत और कहानी है ना, इसमें डायरेक्टर प्रोड्यूसर सिर्फ एक बार कट कहेगा, और वो कट सिर्फ सीन का कट नहीं होता, वो इस बात की अलामत होती है कि बस अब जिंदगी में आपका सीन खत्म है। फिर सांसों की डोर भी कट, फिर इन धड़कनों का धड़कना भी कट, फिर मौत हम दोनों के दरमियान रहे तो रहे। लेकिन जब तक वो प्रोड्यूसर कट नहीं कहता तो मैं तुम्हारा हीरो हूं और तुम मेरी हीरोइन हो।
तो इसलिए वो क्या, इस कायनात की खूबसूरत तरीन औरत भी हो, तुम्हारी आंख के एक काजल के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे दिल पर हुकूमत तुम्हारी है। इस जागीर की तुम अकेली वारिस हो, तुम अकेली वारिस हो। और उसके बाद अपने हाथों से चाय का मग उसको दिया और उसकी चाय का मग अपने हाथों में लेकर उसको अपनी बाहों में लेकर और उसने एतमाद के साथ, मोहब्बत के साथ, भरोसे के साथ अपना सर कांधे पे रखा, मुस्कुरा के चाय का पहला सिप लिया और मेरी तरफ देखकर उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तुम ही तो हो, तुम ही रहो, मेरे मेहरबान, मेरे राज़दां, एक तुम ही तो हो। बदले रुते, बदले जहां, दिल के संसार में, इस प्यार में कोई और न हो। हम तुमसे दूर, न हमसे तुम रहो, कहना हो जो वो हमसे तुम कहो। हम एक है तो न क्यों बन के महरम रहे, जो तुम कहो वो हम सुने। मिले नजर तो जान ले कि जो कहा वो दिल पे था, मेरे दिल का। मैं और कुछ बना ना बना, मैं राइटर बड़ा अच्छा बन सकता हूँ। ये सारी लाइंस फिल बदी थी यार। हम तुमसे दूर, हम तुमसे दूर, तुम हमसे दूर क्यों रहो, कहना है जो दिल की बात वो हमसे कहो। जब हम एक हैं वो हमसे तो क्यों ना बन के महरम रहे। हम एक है तो न क्यों बन के महरम रहे, जो तुम कहो वो हम सुने। आप हैं मेरे साथ या नहीं? ले नजर तो जान ले कि जो कहा वो दिल पे था, मेरे दिल का। तुम ही तो हो, तुम ही रहो, मेरे मेहरबान, मेरे राज़दां, एक तुम ही तो हो। बदले रुते, बदले जहां, दिल के संसार में, इस प्यार में कोई और न हो। हम तुमसे दूर, न हमसे तुम रहो, कहना हो जो वो हमसे तुम कहो। हम एक है तो न क्यों बन के महरम रहे, जो तुम कहो वो हम सुने। वेल, जिन लोगों की शादी होने वाली है, हो चुकी है या ऑब्वियसली आने वाले दिनों में होगी तो सही, कभी ना कभी इंशाल्लाह। सो ऑलवेज हैव दैट वन रूल इन योर रिलेशनशिप दैट यू ऑलवेज टॉक टू योरसेल्फ। एक दूसरे से आप बात करेंगे, ये एक रूल बना लें। कभी भी ये मत सोचें कि अगला बंदा खुद समझ जाए कि आप क्या चाहते हैं। भाई वो कोई जादूगर नहीं है। मैं वाइफ से भी कह रहा हूँ और हस्बैंड से भी कह रहा हूँ, वाइफ को प्रॉब्लम है, जस्ट डू टेल टू योर हस्बैंड। हस्बैंड आपको कोई प्रॉब्लम है, जस्ट डू टेल टू योर वाइफ। टॉक टू ईच अदर, बात करो एक दूसरे से, चीखो नहीं। मैं आजकल देखता हूँ लोग, ख़ासतौर पे मर्दों के अंदर आदत है, औरतों के अंदर भी है, कि चीख कर अपने पॉइंट को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। द पर्सन हु शाउट इज द वन हु इज ऑलवेज रॉन्ग। डजंट मैटर सही और गलत क्या हुआ है, लेकिन मेरे लिए जो बंदा चीख के बात करे
वो गलत है भाई। बात करनी है ना, बात करो। और एक चीज़ मैं और बताऊं कि लड़कों को मैं बताना चाहूँगा कि बॉयज़ ख़ास तौर पे, वो मैंने आपको आज वो डिपार्टमेंटल स्टोर वाला भी किस्सा सुनाया ना, तुम अपनी वाइफ को शेरनी भी बना सकते हो और तुम अपनी वाइफ को सांप भी बना सकते हो। मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ। और याद रखना, सांप की फितरत में फिर डसना होता है, फिर वो ये नहीं देखती कि ये मेरा अपना है या मेरा पराया है, फिर वो तुम्हें डसेगी। और शेरनी का काम प्रोटेक्ट करना होता है। अगर तुम उसको शेरनी बनाओगी, वो सबसे पहले तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी हर किस्म की नेगेटिविटी से। सो ऑलवेज बी नाइस टू योर वाइफ, ऑलवेज लिसन टू हर, ऑलवेज टॉक टू हर, एंड यस, देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट। जब तुम्हारा निकाह हो जाए, जब तुम्हारी शादी हो जाए, तो जो औरत तुम्हारे निकाह में है, ये मैं बिना किसी आर के बात कह रहा हूँ, जब तुम्हारा निकाह हो जाए, जो औरत तुम्हारे निकाह में है, तुम्हारे लिए उससे प्यारी, उससे अट्रैक्टिव कोई खातून नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हें लगे भी, दुनिया में लगता है प्यारे भी होते हैं, खूबसूरत भी होते हैं लोग, लेकिन ये याद रखना कि एक पर इत्तफा करना जब आपके पास ऑप्शन हो, इसी को मोहब्बत कहते हैं। यार, आप कह रही हैं कि आपको अंदाजा नहीं है आप कितनी ज्यादती कर रहे हैं कि आप हमारी जो एक्सपेक्टेशन का बार है, स्टैंडर्ड इतना हाई कर रहे हैं। कहां से मिलेगा ऐसा बंदा? आसपास देखें, होगा कहीं ना कहीं। मोहम्मद मुनीब हमारे साथ हैं, निशा राजपूत हमारे साथ हैं, पकीजा इशफाक हैं, गुलाम मौला अली हमारे साथ हैं। डॉक्टर अनायता इज सेइंग मैन यू आर अ मैजिशियन। फायदा भाई, ये तो बता दें आपका फेवरेट अचार कौन सा है? अरे यार, उस टाइम पे जो लाइनें ज़हन में आ रही थी, बोल रहा था फेवरेट अचार कौन सा है, कोई हाल नहीं है। वैसे ये हाल है हमारे मुल्क के डॉक्टरों का, ये हाल है तो पीछे तो छोड़ ही दें फिर आप। महरम रहे जो तुम कहो वो हम सुने, मिले नजर तो जान ले कि जो कहा वो दिल पे था, मेरे भी लिखा। तुम ही तो हो, तुम ही रहो। हेरा हुसैन कह रही है सारी चीजें ठीक है, मैं क्यों शर्मा रही हूँ? एक वो भी है ना, आई एम नॉट क्राइंग, यू आर क्राइंग। हाजरा जाहिद कह रही हैं बिल्कुल दुरुस्त कहा। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ यार। गाइस सीरियसली प्लीज बी वेरी नाइस विद योर वाइफ्स यार। मैं आपको सही बताऊं कि मैं एक लम्हे के लिए सोचूं ना कि मुझे अपनी माँ को, अपने बाप को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के, अपने कमरे को छोड़ के, अपनी लाइफ को छोड़ के एकदम आना पड़े, और मैं तो बहुत सारी खवातीन को देखता हूँ अपने करियर इवन छोड़ देती हैं। यहाँ पर अब मैं एक बात कहूँगा, थोड़ी सी आउट ऑफ द वेज आएगी। मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि मेरी जो वाइफ हैं वो हाउस वाइफ हों। अब आप थोड़ी देर पहले कहेंगे, अब देखें कोई बंदा ऐसी बात नहीं करता, लेकिन ज़िशान नासिर को शौक है कि कुछ ऐसा करने का कि अगला बंदा एक्सपेक्ट ही ना करे। अब बात स्मूथ चल रही थी, कितनी अच्छी चल रही थी, ठीक है, लेकिन अभी जो मैंने बात की, आप कहेंगे अभी थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे कि करियर और ये और वो एंड ऑल दैट, अभी आप कह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि हाउस वाइफ हो। लेकिन मैं क्यों चाहता हूँ? क्योंकि मुझे ये पता है कि अगर एक बंदी सुबह 9 बजे जाएगी, 5 बजे 6 बजे आएगी, तो उसके अंदर क्या एनर्जी होगी कि वो अपने घर को बनाएगी। यू गेटिंग माई पॉइंट? यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बच्चे निगलेक्ट ना हो, मैं चाहता हूँ कि घर निगलेक्ट ना हो, लेकिन इफ देयर इज समवन जिसको लगता है कि भाई शी कैन मैनेज, तो फिर हर लड़की को ये हक होना चाहिए कि वो अपने हस्बैंड को कन्विंस कर ले कि यार आई कैन मैनेज, और वो मैनेज करके दिखाए। तो मैं मर्द को चाहिए कि उसको सपोर्ट करे। दिस इज व्हाट आई बिलीव। बात पैसों की तो है ही नहीं कि कौन कितने पैसे कमाए और कितने ना कमाए। बात यहाँ पे करियर ओरिएंटेड होने की हो रही है, और करियर आपके जो ड्रीम्स हैं उसको फुलफिल करने की हो रही है। सो what I want to say you is कि you know always set the standards high। बड़े लड़के हैं भाई, और बड़े अच्छे अच्छे लड़के हैं, मिलते भी हैं, अपना स्टैंडर्ड्स को हाई रखो। दिस इज व्हाट आई बिलीव। और स्पेशली बॉयज यार, मैंने देखा है कि बहुत सारी लड़कियां अपना करियर भी छोड़ देती हैं। मतलब मुझे कोई कहे कि करियर छोड़ो, माँ बाप छोड़ो, घर छोड़ो, कमरा छोड़ो, लाइफ छोड़ो, एकदम किसी बंदे के साथ रहना शुरू कर दो, मैं तो सोच के ही पागल हो जाऊं। अल्लाह की कसम, ये लड़कियों का जिक्र है भाई। मैं सीरियसली, मुझे कहते हुए कोई आर नहीं है, लड़कियां जितनी भी सुन रही हैं भाई, हैट्स ऑफ टू यू गाइस, हैट्स ऑफ टू यू गाइस। अल्लाह ने कोई स्पेशल किस्म का सब्र और हौसला आप लोगों के अंदर डाला है। मेरे अंदर तो कम से कम, चलो मैं मर्दों की सारों की ना भी नुमाइंदगी करूं, मैं अपनी बात भी करूं, तो मेरे अंदर तो इतना हौसला नहीं है कि मैं ऐसे कर सकूं। लेकिन
आप लोग करते हैं, ये आपका हौसला है. सो वी मेल शुड टेक केयर ऑफ इट. और मैंने जहाँ तक अभी देखा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ शायद इस पे, आप जितनी फीमेल ख़वातीन सुन रही हैं, आप इसकी मुझे बता दीजिएगा और ऑनेस्ट होकर बताइएगा कि क्या ऐसा है या नहीं है. इससे चले फ़ायदा हो जाएगा जो लोग सुन रहे हैं. मैंने जो ऑब्जर्व किया अभी तक वो ये किया है, जितनी भी ख़वातीन जिनको प्रॉब्लम्स होती है अपने मर्दों से, मैंने उनके अंदर एक मुश्तरका प्रॉब्लम देखी है उन मर्दों में कि वो अपनी बीवी से बात नहीं कर रहे होते, अपनी बीवी को टाइम नहीं देते. अच्छा, हमारे यहाँ टाइम देने से मुराद ये है कि किसी बड़े से रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाना, या किसी लंबी ड्राइव पे ही चले जाना, या कोई कॉफ़ी शॉप पे बैठ के. मतलब आप अगर अपने घर पे भी बैठे हैं, चले घर से निकल के भी करीब तरीन किसी पार्क में भी बैठे हैं, कोई 15-20-25 मिनट, आधा घंटा, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बात नहीं करते हैं अपनी वाइफ से. और मुझे ऐसा लगता है कि अगर औरत से बात की जाए तो वो एक नेचुरली अल्लाह ने उसको ऐसा पैदा किया कि आप उससे बात करना शुरू करें, वो किताब की तरह खुलती चली जाती है आपके सामने. मर्द, हमारी ट्रेनिंग जरा डिफरेंट है. हम बिल्ट इन, हमारे अंदर बिल्ट इन इशू है एक, अल्लाह ताला की तरफ से हमारे अंदर ये चीज़ बाय डिफॉल्ट है कि हम इतने जल्दी ओपन अप नहीं होते. कोई बहुत भी मर्द होगा ना जो मतलब जिसका बहुत भी कम ये सूरत हाल होगी, वो भी उसके अंदर भी आप ये देखोगे कि वो बड़ी मुश्किल से ओपन अप होता है. खैर, हम जैसे तो फिर छोड़ ही दें आप. अहमद फराज का एक शेर है. अहमद फराज कहते हैं, मैं जानता हूं एक ऐसे शख्स को फराज, जानता हूं मैं एक ऐसे शख्स को फराज, गम से पत्थर हो गया मगर कभी रोया नहीं. इसके आप मुझे बताएं कि सही है कि नहीं. मुझे ऐसा लगता है कि अगर मतलब जैसे पूरा मैंने सिचुएशन आपके सामने नरेट की, अब इसमें मुझे बताएं कितना कोई खर्चा है 2 कप चाय बनाने में. चलें, जो मैंने वो लाउंज जो सारा, चले लाउंज नहीं होगा, कमरा होगा, बेडरूम कुछ तो होगा यार. सो आप सिर्फ यही रेप्लिकेट कर दें, कितना कोई खर्चा आता है सारी बातें रेप्लिकेट करने में. आप एक दफ़ा रेप्लिकेट कर लें तो मुझे लगता है कि वो बीवी वैसे ही 4 दिन उस खुशी से, वो उसका रंग जो है वो फीका नहीं पड़ेगा कि मेरे खामन ने मुझे 15-20 मिनट बैठ के मुझे सुन लिया या मेरे से बात कर ली. इज इट राइट और इज इट रॉन्ग? प्लीज जरा बताइएगा. मैं कहे तो न क्यों बन के महरम रहे, जो तुम कहो वो हम सुने, मिले नजर तो जान ले कि जो कहा वो दिल पे था, मेरे भी लिखा. तुम ही तो हो, तुम ही रहो, मेरे मेहरबान, मेरे राज़दां, एक तुम ही तो हो. बदले रुते, बदले जहां, दिल के संसार में, इस प्यार में कोई और ना हो. हम तुमसे दूर, ना हमसे तुम रहो. चले, मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताता हूँ, बहुत मज़े की. अचानक मेरे जहन में आ गई और ये अल्लाह की करनी होती है कि मैंने ये सोचा था कि मैं इस पर बात करूँगा, भूल चुका था. और मुझे बड़ा अफसोस, अक्सर ऐसा होता है जब मैं घर जा रहा होता हूँ, मुझे याद हो यार ये बात तो की नहीं, एकदम अल्लाह ने याद करवाई. अभी आपके साथ शेयर करता हूँ. मैं पिछले दिनों इस दुनिया के सबसे अमीर तरीन बंदे से मिला हूँ. सबसे अमीर तरीन बंदा, मेरी आज तक जिसको मैं मिला हूँ ना, सबसे ज्यादा पैसे वाला उस बंदे को मिला हूँ. वो कौन है मैं भी शेयर करता हूँ आपके साथ, जरा सुनना जरा. ये जहां दिल के संसार में, इस प्यार में कोई और न हो. हम तुमसे दूर, न हमसे तुम रहो, कहना हो जो वो हमसे तुम कहो. हम एक है तो न क्यों बन के महरम रहे, जो तुम कहो वो हम सुने, मिले नजर तो. मैंने जिंदगी में कुछ चीजें बदली नहीं हैं और अल्लाह बदलवाए तो बदलवाए, मैं खुद नहीं उनको बदलूंगा. और अल्लाह, जाहिर है जिंदगी मौत की बात कर रहा हूँ कि अल्लाह बदलवाए तो बदलवाए, मैं नहीं बदलूंगा. और उनमें से एक बंदा मेरा वो है जो कटिंग करता है मेरे बालों की, ठीक है. और उसको वो तब से करता है जब मैं यूनिवर्सिटी में था, तो हम साथ ही बड़े हुए हैं. मतलब वो उसके अबू छोटा सा था, बचपना सा उसका था, तो उसको हमने देखना है कि वो बड़ा होते होते फिर उसने अपने अब्बू का काम संभाला, सारे मामलात किए. तो
तकरीबन कोई ज़ाहिर है 13-14 साल की रफ़ाकत है उसके साथ। मुझे बहुत सारी PRs भी आती हैं डिफरेंट सैलून्स की, मैनीक्योर करा लिया, पेडिक्योर, बाकी सारी, मतलब मैंने कटिंग के अलावा हर चीज़ मैं करवाने के लिए रेडी हो जाता हूँ किसी भी सैलून से, कि चलो दाढ़ी बना दें, ख़त कर दें, शेव कर दें, पेडिक्योर वगैरह कर दें, मैनीक्योर कर दें। लेकिन कटिंग एक ऐसी चीज़ है, मैं हेजिटेंट होता हूँ। और मुझे हमेशा बल्कि फील भी हुआ है कि एक दफ़ा मैंने मजबूरन, वो कहीं था नहीं तो मुझे करानी पड़ गई, तो 2-3 दफ़ा तो मुझे महसूस भी होता है, वो अच्छी हो भी जाए तो बंदे को ऐसा ही लगता है कि यार नहीं, वो जैसी करता है ना तो वैसी नहीं होती। तो बाहर कैफ कहने का मकसद ये है कि वो जो बंदा कटिंग करता है मेरे बालों की, उसका मुझे फ़ोन आया कोई 3-4 दिन पहले, और उसने कहा ज़ीशान भाई आपसे काम है। तो मैंने कहा हाँ जी बताइए। तो उसने कहा कि मुझे पैसे चाहिए कुछ टाइम के लिए। तो मैंने उसको कहा कि यार खैरियत है, पहले चलो लेन देन थोड़ा बहुत चलता ही रहता है, लेकिन इस बार जितनी अमाउंट उसने मांगी ना वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट थे, बहुत ज़्यादा अमाउंट थे। तो चले मैं बता देता हूँ, 2 लाख रुपए थे, ताकि वो आप कॉन्टेक्स्ट समझ सके मेरी बात का, कि मैंने फिर उसको आगे से क्यों कहा। क्योंकि मैंने कभी किसी की भी ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर मैं उसको मशवरा तब तक नहीं देता जब तक वो ना मांगे। लेकिन मैंने इसके ऊपर क्यों दिया, इसलिए ताकि वो अमाउंट इतनी थी। मतलब नॉर्मली तो होता ही है कि यार 5,000, 10,000, 15, वो तो एक सिलसिला, जैसे मैंने कहा कि 15 साल से 13 साल से मैं जानता हूँ तो वो चलता ही। लेकिन इस बार उसने इकट्ठे ही कॉल करके ना मुझे, तो ही वाज लाइक ज़ीशान भाई वो ज़रूरत है तो अगर आप कर दें। तो मैंने उससे कहा कि चलो ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है, परेशान ना हो, मैं कर देता हूँ। लेकिन क्या हुआ, क्या है, सब खैरियत है? मुझे लगा कि बच्चा ना बीमार हो गया हो या कोई ऐसा मसला ना हो। तो उसने कहा नहीं, वो एक्चुअली हमने घर शिफ्ट करना है और मिसेस जो हैं वो पॉलर बनाना चाह रही हैं, और इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि हम जो है वो सेटअप कर लें थोड़ा। तो बजाय इसके कि मैं किसी के पास जाऊँ, तो मेरे ज़हन में तो आप ही आए, तो अगर आप करते। मैंने कहा यार बिल्कुल कोई मसला नहीं है, तुम भाई हो, तो मुझे कब चाहिए? तो उसने कहा शाम में चाहिए। मैंने कहा तुम शाम में आके मेरे से पैसे ले जाना। तो जब वो आया ना, तो अब जहन में रहे कि वो लाइक जिसको आम अल्फाज में नाई कहते हैं, ठीक है। हेयर स्टाइलिस्ट इसलिए नहीं कहना चाह रहा था कि आपको लगे कि कोई बहुत बड़ी उसकी दुकान है, कोई बहुत बड़ा, और ये फिर बात वही है कि सीधे साधे से हम लोग हैं, ठीक है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कोई बहुत सेलिब्रिटीज उसके पास जाते हैं। नॉर्मल जो एक शॉप होती है, एक किसी भी, आप समझ लो कि एक अच्छी मार्केट में, उसकी शॉप भी अपनी नहीं है, किराए पे है। एक नॉर्मल मार्केट में जो एक शॉप होती है जिसमें नॉर्मल बंदे आते हैं, खत कटिंग शटिंग, वो वैसी शॉप है उसकी। तो खैर वो आया मेरे पास, तो मैं उसको बिठाया, खाना शाना खिलाया, घर पे था। तो खाना शाना खाने के बाद मैंने उसको कहा कि यार ये ले लो, पैसे ले लो, और एक बात कहूँ। अब मैंने उसकी ना गुडविल में ये बात करनी चाहिए, जो मुझे बाद में शायद लगा कि, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, अगर मैं ये बात करता ना तो मुझे ये बात कैसे पता चलती। तो अब वो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का बंदा है, मोटर बाइक पे 70 पे मेरे पास आया है, बिल्कुल सादा सा, और शलवार कमीज उसने खुली सी पहनी हुई है, मेरे सामने बैठा हुआ है, खाना शाना खाया है मेरे ड्राइंग रूम में। वो मेरे सामने बैठा है और मैंने उससे कहा कि यार ये ले लो पैसे, और मैं कुछ कहूँ तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? तो उसने कहा नहीं ज़ीशान भाई दसो की हुक्म करो। मैंने कहा यार ये जो ख़वातीन होती है ना, इनकी बातों पे सिर्फ ट्रस्ट ना करो, कुछ थोड़ा एस्टीमेट अपना खुद भी लगा लो। मतलब मैंने उसको ये कहा कि बीवी तुम्हें ये कह रही होगी कि 2 लाख रुपए में इतना एस्टीमेट लगेगा और इतने अरसे पे हम जो है मामलात रिटर्न भी कर सकते हैं, तो ऐसे। तो मैंने कहा सिर्फ औरतों की बात, क्योंकि औरतें ज़ाहिर है वो उस तरह बाहर निकल के प्रैक्टिकल चीज़ें तो उसने नहीं देखी होंगी, तो आप खुद भी देख लो कि कितने पैसे लगेंगे, कितने नहीं लगेंगे, कितने अरसे में पॉलर चलेगा, कितने अरसे में रिटर्न हो जाएंगे, ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने कहा इस तरह औरतां दी गल्लां च नहीं आई था फटाफट। यार उस बंदे ने ना मुझे एक बात कही, जब वो जाने लगा ना तो मैंने उसको रोका। मैंने कहा रुको, यकीन करें, मैंने उससे रोका। मैंने कहा तुम सबसे अमीर आदमी हो, अभी तक जितने लोगों को मैं मिला हूं ना दुनिया में, तू सब तो अमीर बंदा है। उसने पता क्या कहा? उसने कहा ज़ीशान भाई औरत च फर्क हुंदा है। ओए होए 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 होए, कौन है? एक नाई है यार, पढ़ा लिखा भी नहीं है भाई, पढ़ा लिखा नहीं है, नाम नहीं पढ़ सकता अपना,
अगर आप व्हाट्सएप है ना, व्हाट्सएप पे वॉइस करता है, अगर आप मैं उसको मैसेज कर दूं कि कितने बजे आओगे तो वो पढ़ नहीं सकता, वॉइस सुनता है और भेजता है। मैं उसको कहा ना कि यार अपना भी एनालिसिस कर लै, जरा वेख लै कि ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਤਨੇ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਰਲਰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਰਲਰ ਚੱਲੇਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਭਾਬੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈਦਾ ਇਤਨੇ ਜਲਦੀ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਲਓ ਥੋੜੀ ਜੀ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਹਮ ਉਮਰ ਹੈ ਨਾ, ਦੋਸਤੋਂ ਵਾਲਾ सा एक सिस्टम है। मैं कहा अपना भी थोड़ा जिहा ਜ਼ੇਨ ਲਾ ਲੈ, अपना भी थोड़ा जिहा एनालिसिस कर ले, होमवर्क कर ले अपना भी। मजाक से कहता है कि जिशान भाई तुसी बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल तुसी सही कह रहे हो कि 99% इसे तरह ही होंदा है, लेकिन वो 1% इचू है। औरत औरत 'ਚ फर्क होंदा है जिशान भाई। हुण ਇਹ सिस्टम होएगा ना, ਅਸੀਂ शुरू करांगे, वो मेरी कंड दे नाल कंड ला लेगी, यानी कि मेरे कमर के साथ कमर लगा के मुकाबला करेगी इन हालात का। These were the exact words he said to me। खैर मैंने उसको पैसे हैंड ओवर किए, बल्कि जाने लगा तो मैंने कुछ और भी उसको दी। मैंने कहा तो मैं इतना उसकी इस बात से खुश हुआ कि जाने लगा तो मैंने उसको ना थोड़े से पैसे, वैसे ही जो वो ले रहा था एज अ लोन वो तो अलग थे, मैंने वैसे ही उसको मैंने कहा यार ये ना बच्चों के लिए जाते हुए कुछ मिठाई या कुछ केक या कुछ भी खाने के लिए ले जाओ, जाओ आज घर एंजॉय करो। तो जाने लगा तो मैंने उसको रोका, पैसे जब उसकी जेब में डाले तो मैंने उसको गले लगाया और मैंने कहा यार बड़ा अमीर बंदा है तू यार, बहुत अमीर बंदा है। कहता क्यों की होया? मैं कह नहीं बस हाँ जी, हकीकत है, बहुत बड़ी दौलत है एक ऐसी औरत का आपकी जिंदगी में आ जाना जो आपके साथ खड़ी हो जाए। और देखें एक चीज याद रखिएगा कि जब हालात खराब होते हैं, जब दुनिया का ये बंदा खराब है, आपने खड़ा तभी होना है उसके साथ। समझ रहे हो मेरी बात? दुनिया गवाही दे कि बंदा तो बहुत शरीफ है, तो फिर ਤੁਹਾਡਾ ਖਲੋਣ ਦਾ ਖਲੋਵੋ ਨਾ ਖਲੋਵੋ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ है। समझ रहे हो मेरी बात? मैंने क्या कहा भी थोड़ी देर पहले, गलतियां हो जाती हैं, पीवी से भी हो सकती है, मर्द से भी हो सकती है। मैं जरा इन्वर्टेड कॉमर्स में बात कर रहा हूँ, बच्चे सुन रहे होते हैं ना। हमारा प्रॉब्लम पता क्या है, मैंने शायद पहले भी बात की है, जो लोग जरा पुराने सुनने वाले उनको याद होगा, मैं ना 1-to-1 सेशंस दिया करता था, काउंसलिंग करता था। फिर उसके बाद मेरा काम दूसरा इतना हो गया कि मेरे पे इतना बर्डन था कि मैं फिर वो नहीं कर पाता था, वो मेरे से मैनेज करना मुश्किल हो गया। फिर वो 1-to-1 सेशन मैंने धीरे बंद कर दिया। अब ऑनलाइन अगर कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो वो मैसेज कर देता है, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। एक दफ़ा मेरे पास एक केस आया, वो बंदा बार बार ना एक बात कहे कि मैं अपनी बीवी को माफ़ नहीं करूँगा, मेरी बीवी ने किया कैसे ऐसे, मेरी बीवी ने मुझे धोखा दिया, मैंने उसके लिए कमाया, मैंने उसके लिए मुल्क से बाहर रह के काम किया, मैंने उसके लिए दूसरी शादी भी नहीं कभी करने का सोचा, मैंने उसका ख्याल रखा, मेरी बीवी ने ये गलती कैसे कर ली। तो मैंने उसको ना कहा कि अब 1 मिनट मेरी बात सुनो, अगर समझ में आए तो समझ जाना, ना समझ में आए तो फिर अल्लाह हिदायत देने वाला है। मैंने कहा मेरे भाई, जब तक तुम ये सोचोगे ना कि तुम्हारी बीवी ने गलती कैसे की, तब तक तो तुम उसको कभी माफ नहीं कर पाओगे। ये सोचो कि एक इंसान ने गलती की। इसी तरह हम अक्सर कहते हैं मेरे अब्बू ने ये गलती कैसे कर दी। आप ये सोचें कि एक अब्बू इंसान है, इंसान ने गलती कर दी। आप समझ रहे हो मेरी बात? सो इसी तरह हस्बैंड हो या वाइफ हो, गलती हो जाती है, बात कर लें, गुफ्तगू कर लें, टॉक इट आउट, सॉर्ट इट आउट, बात कर लेंगे, हल निकल आते हैं। दम नाल दम भरांगी रांझ आवे, जिवें कवेंगा करांगी रांझ आवे, जिवें कवेंगा करांगी रांझ आवे, सिर कदम ते धरांगी रांझ आवे, सिर कदम ते धरांगी रांझ आवे, जिवें कवेंगा करांगी
Well, you can join me up on Insta पे जाइए, ज़ीशान नासिर 26 लिखिए, मैं आपको मिल जाऊंगा. एग्जैक्ट यूजर आईडी है ZEESHANNASIR26, ज़ीशान नासिर 26. यहाँ पे आप जाएंगे, इधर जाने के बाद आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, मैं आपके मैसेजेस पढ़ रहा हूँ. मरियम हमारे साथ हैं, कह रही काउंटलेस प्रेयर्स फॉर योर सक्सेस, मे यू लाइफ बी फुल विद बाउंडलेस अचीवमेंट एंड डिवाइन ब्लेसिंग, मे एवरी ड्रीम क्लोज टू योर हार्ट कम ट्रू एंड मे हैप्पीनेस हेल्थ पीस ऑलवेज सराउंड यू. शो इज आउटस्टैंडिंग. थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया. गुलाफरीन खान हमारे साथ मौजूद हैं, कह रही हैं कम्युनिकेशन इज द की. फातिमा कुरैशी हमारे साथ हैं, सलमा हमारे साथ हैं, हूर हमारे साथ हैं, कीश्वर हमारे साथ है, कह रही मैन यू आर द आइडियल हस्बैंड. थैंक यू जी, यू आर अ ट्रू जेंटलमैन. बहुत शुक्रिया. MH हसनैन हमारे साथ हैं, हुदा हमारे साथ हैं, अंजल कलेक्शन हमारे साथ मौजूद हैं, और इसके साथ साथ खतीजा आरिफ हमारे साथ हैं. एक्चुअली यू आर रेजिंग आवर बार्स वेरी हाई, वेरी ट्रू, बट थैंक गॉड कोई तो है जो इस पे भी बात कर रहा है. इकरा हमारे साथ हैं, इनके साथ साथ हिरा हुसैन हमारे साथ हैं, कह रही आई एग्री विद यू. अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि नथिंग टू ऑफेंड एनी करियर ओरिएंटेड फीमेल, लेकिन मैंने जो थोड़ा बहुत आमिर रहमान कह रहे हैं हयातियाँ होवन बिरा. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. वजदा रवें जनाब अली अकबर दी गुलामी च कबूल हो में मंडा बिरा. ओए होए 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 होए, आखो यार आमीन आखो. तेरे हिस्से दी दुआ आई बिरा. खुदा दी कसम मैं कौन होना देण आला, तू कौन होना गिनण आला. जी तू आई आई मैं दे छोड़ी, तेरे हिस्से दी दुआ आई बिरा. शाला अली अकबर दी गुलामी च कबूल हो मैं. लुत्फ लेने तो थोड़ी देर का यार, फिर उसके बाद बात शुरू करते हैं. लुत्फ लो जुमले का यार. क्या खुश नसीब है भाई तू. भाई वाह. तेरा पानी भी भरांगी याद आवे, तेरा पानी भी भरांगी याद आवे, जीवे कमेगा करांगी याद आवे. और इस लड़के के हवाले से बल्कि मुझे याद भी है कि मैं हर साल पेशावर जाता हूँ. एक बुजुर्ग हैं, उनके उर्स के ऊपर जगराता होता है, हर साल जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. और मैं लास्ट ईयर गालिबन मैं गया, तो ये एबटाबाद से पेशावर आए थे मुझसे मिलने के लिए, और इतनी दूर से आए थे तो ज़ाहिर है वो मेरा शहर नहीं था, मेरा घर वहाँ पे नहीं था, तो मैं कोई खिदमत इनकी नहीं कर सका. तो जो मैक्सिमम मैं कर सकता था वो मैंने ये किया कि जहाँ पर उन्होंने मुझे बिठाया था मैंने वहाँ पर इसका हाथ पकड़ के इसको बिठा दिया और खुद साइड पे बैठ गया. तो द मैक्सिमम विच आई कैन डू वाज देयर, और वो भी बहुत कम था. एक आदमी जो इतनी मोहब्बत लिए आपसे एबटाबाद से पेशावर मिलने चला है. सो मेरा घर होता तो मैं आपकी खातर मदारत भी करता, लेकिन जहाँ मुझे बिठाया गया था वहाँ पे मैंने इसका हाथ पकड़ के बिठा दिया था. इफ आई एम राइट, अगर आप वही, बिल्कुल आप वही हैं. अगर आपने नूर बरसता देखना हो ना, तो वो रात होती है और वो जगह होती है कि खुदा का नूर और फैज बरस रहा होता है. बाखुदा. और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, दुआ करें खुदा ताला से कि खुदा ताला आपको ऐसा महरम अता करे जो आपके साथ इस सफर पे चले. और महरम क्यों जरूरी है कि भाई अक्सर लोग कहते हैं ना कि औरत का जलूस पे जाना जायज़ है, नहीं जायज़. भाई सब कुछ अल्लाह ताला ने, देखें बड़ी सिंपल सी एक बात बताई, अल्लाह ताला ने कहा कि जहाँ जाना चाहो जाओ अपने महरम के साथ, ठीक है.
सो दुआ करें आपका भाई ऐसा हो, आपका बाप ऐसा हो, आपका बेटा ऐसा हो, आपका शौहर ऐसा हो कि अब जाहिर है जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी आप में से खवातीन है जो जाहिर है ऑल द वे पेशावर नहीं जा सकती और वो एक रात का जगराता होता है, लेकिन अगर किसी का शौहर है जो उसको अलाउ करता है और उसके साथ जाता है तो क्या खूबसूरत सफ़र होगा कि वहाँ पे अभी बल्कि कुछ ही दिनों में वो उर्स आ जाएगा, रबीउल अव्वल में होता है इंशाल्लाह, बस अभी शुरू हो जाएगा रबीउल अव्वल, तो कैसा हसीन मौसम होगा कि वो बीवी जो है, औरतों का अलग बैठने का इंतज़ाम होता है, मर्दों का अलग बैठने का इंतज़ाम होता है, लेकिन क्या भाई वो दरगाह के अंदर ही उन्होंने अरेंजमेंट की होती है और क्या भाई क्या खूबसूरत समा होता है। वजद अगर आपने देखना हो कि कैसे आता है तो वहाँ पर होता है। मैं अक्सर जब जाता हूँ तो लाइव भी आता हूँ वहाँ से, आप लोगों ने देखा भी होगा। भाई सुभान अल्लाह। आवे जिवें गवेंगा करांगी रांझ आवे, सिर कदमां ते धरांगी रांझ आवे, सिर कदमां ते धरांगी रांझ आवे, जिवें गवेंगा करांगी रांझ आवे, जिवें गवेंगा करांगी रांझ आवे। और ज़िंदगी में कोशिश कीजिए कि आप अपनी ग्रेस और मयार इस तरह की बना लें कि अगला शख्स आपको अपनी किसी भी चीज़ के साथ ट्रस्ट करे। मैं आपको यहाँ पे एक बड़े मज़े की बात बताता हूँ कि जिनकी वहाँ पर मतलब दरगाह है, जो उनके गद्दी नशी हैं, सैयद हैं, ज़ाहिर है, और वो सैयद हैं जो कि अक्सर कहते हैं कि भाई हम कहाँ के सैयद, हमारे लिए तो यही साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हमने खून हुसैन का पास रखा या नहीं रखा। लोग हमें सैयद शाह जी कहते हैं, हम तो बड़े गुनाहगार लोग हैं, यकीन करें। वरना आजकल तो लोग जिसके नाम के साथ सैयद या शाह लगा हो तो वो तो पहले तो कहता है कि मुझे बाकायदा मेरी जो है प्रोटोकॉल दिया जाए, और इस हद तक प्रोटोकॉल दिया जाए कि सब कुछ ही मुझे माना जाए। ठीक है, बहरहाल हर किसी का अपना फेल है, लेकिन जितना मैंने उन लोगों को हम्बल देखा है, आजिज़ देखा है, कि वो कहते हैं भाई ये ज़मानत नहीं है, ये तो हमारे लिए एक इम्तिहान है, खुदा करे कि हम इस इम्तिहान में पास हो जाएं। मतलब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अगर कल पूछ लिया कि चलो तुम तो मेरे खून थे, तुम मेरे खून होते हुए ये काम करते रहे हो, तो क्या कहेंगे हम लोग। बार कैफ वो हुआ ये कि एक दिन उन्होंने फ़ोन किया कि आप ऐसा कीजिए कि जो उनके साहब थे, जो बड़े थे, उन्होंने मुझे कहा कि इस्लामाबाद के एक सेक्टर में रहते हैं वो, उन्होंने मुझे कहा कि मैं दूर हूँ, ज़रा शहर से बाहर हूँ, तो घर वालों को कुछ ज़रूरत है, कुछ दरकार है चीज़, तो क्या आप पहुँचा सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि इस टाइम पे जिस बंदे का ख्याल मेरे जहन में आया है वो आप हैं। तो आप ऐसा कीजिए कि आप चले जाएं, क्योंकि ज़ाहिर है जब वो होते हैं घर पे तो मैं अक्सर जाता हूँ, हम बैठते हैं, ज़िक्र उसकार की महफिल होती है, गपशप लगाते हैं, तो आप चले जाएं तो वो चीज़ अगर आप उन तक पहुँचा दें। तो मैंने कहा जी मैं चला जाता हूँ। मैंने वो चीज़ ली, मैं पहुँचा, और पहुँच कर मैंने उनको कॉल की कि सर आप घर पे हैं। मुझे थोड़ा सा हुआ कि घर पे हैं या नहीं है, मैं कंफ्यूज था इस पर। तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो घर पे नहीं हूँ। मैंने कहा अच्छा सर फिर एक काम है कि मैं ये जो सामान है ये आपके गेट के बाहर रख रहा हूँ और थोड़ा सा आगे खड़ा हो जाता हूँ ताकि कोई उठा के भी ना ले जाए, लेकिन आप जल्दी से भाभी को कॉल कर लीजिए कि वो गेट खोलें और वो सामान उठा लें वहाँ से। तो उन्होंने कहा अरे नहीं, आप जाएँ अंदर ड्राइंग रूम में बैठें, चाय शाय पिएँ, कोई मसला नहीं है, आप बेफिक्र हो जाएं, आप बिल्कुल मेरे बेटों की तरह हैं। मैंने कहा नहीं सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे ज़रा थोड़ा सा जाना है, तो मैं सामान यहाँ पे रख देता हूँ और रख के मैं आपको तस्वीर भेज रहा हूँ, आप फटाफट भाभी को कॉल करें कि वो गेट खोल के सामान बाहर पड़ा होगा तो उठा लें, तो मैं जा रहा हूँ। यू नो व्हाट, इस जेस्चर से नेक्स्ट टाइम व्हेन वी वर गोइंग टू पेशावर ही सेड कि ज़ीशान आप मेरी फैमिली के साथ जाएंगे, आप मेरी फैमिली के साथ जाएंगे। विद दैट जेस्चर आप अर्न करते हो चीज़ों को, आप ट्रस्ट अर्न करते हो, आप इज्जत अर्न करते हो, आप कमाते हो। मैं अक्सर क्यों कहता हूं कि भाई वो केड़ी मोहब्बत है तेरी हुसैन दे नाल जेडी तेनू मुसल्ले तक नहीं घिनवैंदी। मतलब वो कौन सी मोहब्बत है आपकी हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ, केड़ा इश्क है हुसैन अलैहिस्सलाम दे नाल जो तुम्हें मुसल्ले तक ना ले जा सके, तो जो तुम्हें फजर के लिए ना खड़ा कर सके, जो तुम्हें जोहर के लिए, असर के लिए, मगरिब के लिए, इशा के लिए ना खड़ा कर सके, तहज्जुद तो चलो कुजा।
वो कौन सा, और इसी तरह मैं नमाजियों को भी कहता हूँ, अक्सर लोग नमाजी बड़े पक्के हैं लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत पे तबसरे करते हैं, तो मैं अक्सर उन्हें कहता हूँ कौन सी तुम्हें नमाज के साथ इश्क है जो तुम्हें हुसैन के उस सजदे के ऊपर तुम्हारी आंख को गमगीन नहीं करता, तुम्हारी आंख वजू नहीं करती कि जब हुसैन का जिक्र होता है? वो कौन सी नमाज है जिसके साथ तुम्हें इश्क है? वो आपकी पर्सनैलिटी से वो महक आनी चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी से वो खुशबू आनी चाहिए कि पता अच्छा इन्ना दा मनन वाला है, इन्ना दा आशिक है, आप झूठ ना बोलते हो, आप वादा आपके अंदर निभाने का जो है वो किरदार हो, हया हो आंख के अंदर। आप यकीन करें कि ठीक है हम इंसान हैं, बशर हैं, गुनाहगार हैं, कमजोर हैं, लेकिन कोशिश करें, जहां तक कर सकते हैं वहां तक तो करें, जहां तक कर सकते हैं वहां तक तो कोशिश करें। और यकीन करें जो मैं, आप, जाकिरीन, मुल्ला, मौलवी, खतीब ये बातें करते हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूं। मैं हमेशा कहता हूं खुदा गारत करे उस बंदे को जो किसी फिरके की मोहब्बत में जिक्र करता हो, और खुदा आबाद करे उसकी नस्लों को आबाद रखे जो आले बैत की मोहब्बत में जिक्र करता हो। बात यह है कि ये मैं हो गया, मुझ समेत मैं हो गया, खतीब हो गए, जाकर हो गए, और पढ़ने वाले हो गए, ये हमारी एक रोजी रोटी लगी है तो सिस्टम चल रहा है। दीन के लिए कोई कुछ नहीं है। जो दीन के लिए जिसने खड़ा होना था उसका नाम था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। जिस दीन आज से खड़ा होना आई। बात बड़ी सिंपल है। हाय हाय, करबला में इस्लाम को खून की जरूरत थी। मैं सारी रात ये जुमला कहता रहूं, आप सारी रात इस जुमले पे रक्स करते रहें, हक अदा नहीं होगा। चलें, इस जुमले को दानिस्ता रोकता हूं यहां पे, जुमला मुकम्मल करके जाऊंगा प्रोग्राम के इख्तिताम पे। लेकिन उससे पहले एक सवाल था कि आपने सीखा कहां से, कहां से सीखा? अली ही हक था, अली ही हक है, अली ही हक था, अली ही हक है, अली ही हक था, अली ही हक है, अली की नस्लों में हक रहेगा। अली ही हक था, अली ही हक है, अली की नस्लों में हक रहेगा। अली ही हक था, अली ही हक है, अली की नस्लों में हक रहेगा। अली विरासत है मुस्तफा की, अली विरासत है मुस्तफा की, अली ही मशहूद हक रहेगा। अली ही हक था, अली ही हक है, अली की नस्लों में हक रहेगा। जनाब सैयदा बीबी फातिमा तो ज़ारा, शहजादी दुनिया और आखिरत की, शहजादी कौनैन जनाब बिस्मिल्लाह फातिमा तो ज़ारा आकाज़ादी कुरान पढ़ रही हैं, और वो आयत आई जिसमें मर्द को एक से ज़ायद शादियों की इजाज़त है, तो अपनी आवाज़ को मध्यम कर दिया। इमाम अली अलैहिस्सलाम पास तशरीफ़ फरमाते देखा, मुस्कुराए और कहा, फातिमा जो आपकी जगह है ना मेरे दिल में, वो कोई नहीं ले सकता। जो आपकी जगह है ना मेरे दिल में, कोई नहीं ले सकता। में नूर मुस्तफा है, तू नफ्स पैगंबरे खुदा है, तू मरकज़े औलियाए आलम, तू बिल यकीन फ़ख्रे अंबिया। जनाब सैयदा एक बार मिसवाक कर रही थी, ये मैं जिक्र पहले भी कर चुका हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये वाक़या कि
इमाम अली अलैहिस्सलाम उस दरख्त के पास गए जिसकी टहनी से जनाब सैयदा बिस्मिल्लाह सलामुल्लाह अलैहा आज़ादी जो है मिसवाक फरमा रही थी। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम उस दरख्त के पास गए, डेफिनेटली एक फ़नी वे में, एक लाइटर नोट पे, एक मजाक के तौर पे उस दरख्त से कहने लगे कि तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, मेरा नाम अली है, लोग मेरे नाम से भी डरते हैं। अगर तुम इंसान होते ना तो मैं तुम्हें ख़त्म कर देता। आई एम जेलस ऑफ यू। अगर तुम इंसान होते तो मैं तुम्हें मार देता। तू ही रिसालत की है खिलाफत, तू ही विलायत, तू ही इमामत, तू कुर्राए अर्ज़ किबरिया पे नबी की है अवली शहादत, तू महवरे इल्म दो सरा है, तू काशिफे मक़सदे इबादत, तू है सिराते निजाते इंसान, तुम्हारा रहबर तुम्हें मुबारक, तुम्हारा रहबर। मैं देखता हूँ अब इस रात के आखिरी पहर, मसाइब सुन के तो सबकी हाय निकलती है, फजाइल सुन के किसकी हाय निकलती है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फातिमा जब मैं आपको देखता हूँ ना, वो क्या मकाम था, वो क्या था कि जिसके बारे में इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फातिमा जब मैं आपको देखता हूँ तो अपनी सारी परेशानियां भूल जाता हूँ। वो कायनात का इमाम था। मैं कह गया हूँ, आप सुन गए हैं। वो क्या था जिसके बारे में इमाम फरमा गए कि फातिमा जब मैं आपको देखता हूँ तो अपनी सारी परेशानियां भूल जाता हूँ, सारे गम भूल जाता हूँ। इसीलिए तो मरहब सामने आया इमाम अली अलैहिस्सलाम का, कदम क्या बाल भी नहीं घबराया। अंतर सामने आया, हारिस सामने आया, अमर इब्ने वद जो 10-10 हजार से लड़ लिया करता था सामने आया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने एक बार में पछाड़ फेंका, कभी कदम नहीं डगमगाया। जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने आके खबर दी, बाबा मामा इंतकाल कर गए। जनाब सैयदा खालिक हकीकी सजा मिले। खड़े हुए, चलने की कोशिश की, रुके, फिर चलने की कोशिश की, बैठ गए। कहा, हसन हुसैन मुझे सहारा दो, मुझसे चला नहीं जा रहा। जो मरहब के सामने, अंतर के सामने, हारिस के सामने, अमर इब्ने वद के सामने नहीं लड़खड़ाया। जनाब सैयदा की रहलत की खबर सुनी तो चला भी नहीं गया। वो बद्र हो या मुबाहिला हो या फिर मोहम्मद हाँ की वो किस्सा हो, वो चाहे मरहब का सामना हो या फिर वो खंदक हाँ कमार का हो। ओहद में ढाले पैगंबरिया, बुतों का काबे से खात्मा हो, या वो विलायत की ताज पोशी बदस्ते अतहार मुस्तफा हो। अली से दामन बचाने वाले, अली से दामन बचाने वाले, अली तुझे जा बजा मिलेगा। अली ही हक था, अली ही हक है, अली की नस्लों में हक रहेगा। अली ही हक था, अली ही हक है, अली की नस्लों में हक रहेगा। चंद लम्हात के बाद मैं नारे हक बुलंद करूंगा। कोशिश कीजिएगा अगर आप उस नारे में मेरे साथ शरीक हो जाएं। अगर आप बैठे हैं तो खड़े हो जाइए, खड़े हैं तो कोशिश कीजिए किसी ऐसी जगह पे जाइए जहां पर ये नारा आपकी रूह को छूता हुआ गुजरे। में है दर लहू की सूरत रवा रहेगा, अली का मुनकिर जलील और रुसवा अज़ल से था हश्र तक रहेगा। हमारे जिस्मों ने नहीं, हमारी रूहों ने अली की बैत की है। अली फिर चंद लम्हात के बाद नारा हक, उसके बाद वो जुमला कंप्लीट करके आपके सामने रख के गौहरे नायाब आपके हवाले करके अपनी झुकी समेटे जा रहा हूँ।
आपकी सोच से पहले इस जगह को छोड़ रहा हूँ। कब मैं पढ़ूंगा, कब तू सुनेगा, ना मेरा पढ़ना यहाँ पर हमेशा है, ना तेरा सुनना यहाँ पे हमेशा है। में हक रहेगा बस अली अली बस अली अली हो बस अली अली बस अली अली हो बस अली अली बस अली अली हो बस अली अली बस आओ जी अली अली विरद बोलो 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 बोलो। मानू छੱਡ ਅੱਜ खुशियां मना लईए रल के रखिए बात मोहम्मद सब तो बोलो 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 बोलो। अली हो बस अली अली बस अली अली हो बस अली बोलो बोलो अली बोलो। बस अली अली हो बस अली अली बस अली अली हो बस अली अली बस अली दे चेहरे नु तकना इबादत अली दा नाम को जपना इबादत अब से चंद लम्हात के बाद हम जमीन और आसमान के दरमियान में मौजूद होंगे। आपका इबादत दिल अगर तवाफे नजफ करके वापस आए, दी जाने अली नु खुदा या नबी दुआ के लिए हाथ बुलंद कर दीजिएगा। जाने दाद का नहीं, दुआ का मुस्तहिक हूँ। दाद जहाँ से चाहिए वहाँ से मलाइका लेकर आ रहे हैं। आए हाय अली हो बस अली अली बस अली अली हो बस अली अली बस अली अली हो बस अली अली बस भाई हैदर बोलो, सफदर बोलो, शेर बोलो। गजन फर रहबर अकबर सखीला लिकलंदर। अली हैदर हक। अली हैदर अली अली हो बस अली अली बस अली अली हो बस अली अली बस भाई हैदर सफदर शेर गजन फर रहबर अकबर मर्द मुजफ्फर अतहर अजहर हकदा मजहर तीन दे अंदर चीर याजदर दीन दा अंबर ख्वाजा गंबर वीर पैगंबर अव्वल नंबर बाद मोहम्मद सब तो बरतर इक्को बानल पटिया खैबर इल्म समंदर फखर सिकंदर मर्द कलंदर लूनू अंदर बदर तो लेके खंदक खैबर दुश्मन चीर के लग गया हैदर तैयब ताहिर बंदा परवर रूह मुनव्वर मौला सरवर हादी मेहदी अली नौहर जहरा पाक दा सच्चा शौहर गाजी आजम हो आलिम आलम शम्स विलायत नूर हिदायत आशिक रब दा पाक नसब दा गैज गजब दा हुनर कसब दा माहिर सब दा फखर अरब दा बाप हसन दा फुल चमंदा राह अदन दा शाह जमंदा वार अली दा गैर खुदा दा इश्क अली दा लुत्फ खुदा दा बोल अली दे हुक्म खुदा दा दीद अली दी करम खुदा दा अली अली हो बस अली वो जुमला जो दानिस्ता तौर पे अधूरा छोड़ दिया था, अब आपके हवाले कर रहा हूँ। जुमला नायाब है, गौहरे नायाब है, इस तरह दे जाऊं। अंदर लूनू अंदर बदर तेरी किस्मत है, तुझे समझ में आए तू हाथ फजा में बुलंद ना करे, मेरी किस्मत है। मुनव्वर तुझे बात समझ में आए, हाथ फजा में बुलंद ना हो, वो हाथ दिल पे रख, दिल पत्थर का तो नहीं। आजम हो तू दानिस्ता तौर पर हाथ दुआ के लिए फजा में बुलंद ना करे, मेरी कलम मेहनत अल्फाज परेशान खड़े होंगे। दुश्मन चीर के लग गया है आप मेरे साथ हैं या नहीं, एक लम्हे के लिए मैं देख रहा हूँ। अकबर मर्द उसके बाद वो जुमला आपके हवाले करके खुदा हाफिज। दे अंदर चीर याजदर दीन दा अंबर ख्वाजा गंबर वीर पैगंबर अव्वल नंबर बाद मोहम्मद सब तो बरतर इक्को बानल पटिया खैबर इल्म समंदर फखर सिकंदर मर्द कलंदर लूनू अंदर बदर तो लेके खंदक खैबर दुश्मन चीर के लग गया हैदर तैयब ताहिर बंदा परवर रूह मुनव्वर मौला सरवर हादी मेहदी अली नौहर जहरा पाक दा सच्चा शौहर गाजी आजम हो आलिम आलम शम्स विलायत नूर हिदायत आशिक रब दा पाक नसब दा गैज गजब दा हुनर भाई वाह,
अली हो बस अली अली बस अली अली हो बस अली अली बस अली अली हो बस अली बस भाई हैदर सफदर शेर गजनफर रहबर अकबर मर्द मुजफ्फर अतहर अजहर हकदा मजहर किंग दे अंदर चीर अजदर दीन दा अंबर ख्वाजा कंबर वीर पैगंबर अव्वल नंबर बाद मोहम्मद सब तो बरतर इक्को बानल पटिया खैबर इल्म समंदर फखर सिकंदर मर्द कलंदर लूनू अंदर बदर तो लेके खंदक खैबर दुश्मन चीर के लग गया हैदर तैयब ताहिर बंदा परवर रूह मुनव्वर मौला सरवर हादी मेहदी अली गौहर सदके 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 अली दा मुकद्दर सदके अली दा मुकद्दर सदके अली दा मुकद्दर अली दी अल्लाह का आखिरी नबी अली को खुद लेने आए, लिख अली का मुकद्दर। अली हो बस अली अली ने पहली सवारी मोहम्मद के हाथों पे की, लिख अली का मुकद्दर। पहली जियारत मुस्तफ़ा के चेहरे की अली का मुकद्दर। अली बस मोहम्मद मुस्तफ़ा ने पहली गज़ा ज़बान दहन दी, अली का मुकद्दर। अल्लाह ने अली का नाम अली रखा, अली का मुकद्दर। फर रहबर अकबर 11 साल की उम्र में मोहम्मद की हिमायत की, अली का मुकद्दर। मंदर चीर अजदर नबी के बिस्तर पे सोया, अली का मुकद्दर। बदर का फातेह बना, अली का मुकद्दर। अहद का मालिक बना, अली का मुकद्दर। खंदक में बादशाह बना, अली का मुकद्दर। खैबर में मरहब का कातिल बना, अली का मुकद्दर। अलम रसूल अता करे, अली का मुकद्दर। अंतर की गर्दन उड़ाए, अली का मुकद्दर। हारिस की गर्दन उड़ाई, अली का मुकद्दर। सफीन का बादशाह हो, अली का मुकद्दर। जमल का मालिक हो, अली का मुकद्दर। जिनों को कलमा पढ़ाए, अली का मुकद्दर। नबी बाजू बुलंद करे, अली का मुकद्दर। तारा दरवाजे पे आए, अली का मुकद्दर। सिराते मुस्तकीम हो, अली का मुकद्दर। सिराते सालिकीन हो, अली का मुकद्दर। बाबे हित्ता हो, अली का मुकद्दर। आयत मुबीन हो, अली का मुकद्दर। सिराते सबीन हो, अली का मुकद्दर। खुदा का खाना जात हो, अली का मुकद्दर। जिब्राइल का उस्ताद हो, अली का मुकद्दर। ज़ारा बिस्मिल्लाह शादी हो, अली का मुकद्दर। अर्श शादी हाल बने, अली का मुकद्दर। लगता है कि मुकद्दर लिखने वाला भी कोई पक्का अली से मोहब्बत करने वाला है। फखर सिकंदर मर्द कलंदर लूनू अंदर बदर तो लेके खंदक खैबर दुश्मन चीर के लग गया हैदर तैयब ताहिर बंदा परवर रूह मुनव्वर मौला सरवर हादी मेहदी अली गौहर ज़हरा पाक दा सच्चा शौहर गाजी आज़म हो आलिम आलम शम्स विलायत नूर हिदायत आशिक रब दा पाक नसब दा गैज गज़ब दा हुनर कसब दा माहिर सब दा फखर अरब दा बाप हसन दा फुल चमंदा राह अदंदा शाह जमंदा। क्या कहा था मैंने? करबला में इस्लाम को खून की जरूरत थी, ये जुमला था। जुमला दानिस्ता तौर पे रोका था, अधूरा था। पूरा जुमला अब तेरे हवाले कर रहा हूँ। कहाँ है जुमलों के खरीदार? जुमलों के खरीदार के हिस्से का जुमला है ये। खुदा की कसम, बड़ा दुनियादार होगा वो बंदा, बड़ा हौसले वाला होगा वो बंदा जो इस जुमले में हाथ फजा में बुलंद नहीं करता दुआ के लिए। करबला में इस्लाम को खून की जरूरत थी। करबला में इस्लाम को खून की जरूरत थी। मानते हैं, सब मानते हैं। करबला में इस्लाम को खून की जरूरत थी। जुमले का पहला हिस्सा तुझे सुना चुका, दूसरा हिस्सा तेरे सामने गौहरे नायाब की तरह रख के तेरा चेहरा देखूंगा। उसके बाद झुग्गी समेट चुका, लाठी उठा चुका, कासा उठा चुका, तू जाने, ये महफिल बिछाने वाला जाने। तेरे हिस्से का मोती तेरे हवाले करके जा रहा हूँ। बार बार कह इसलिए रहा हूँ कि तेरे ज़हन में नहीं, तेरे दिल में पैवस्त हो ये जुमला। इस जुमले पे सारी रात तू वाह वाह करता रहे, सारी रात तू गिरिया करता रहे। ये जुमला अर्श पे सोने के अर्श से लिखा जाए, हक अदा नहीं होता। कायनात वज्द में है, तू महसूस कर। कायनात रक्स कर रही है तेरे साथ। करबला में इस्लाम को खून की जरूरत थी। करबला में इस्लाम को खून की जरूरत थी। करबला में इस्लाम को खून की जरूरत थी। बस फिर जिसका मिलता था उसने दे दिया। जिदा मिलदा है उस दे छोड़े आवाज।
कोई करदा पिया ताबेदारी हुसैन दी दादा दादी दा मारे दादी यूसुफ एक कतार बनो एक कतार बनो ऋषि सारे वखरे हो गए वखरे हो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मोहम्मद व आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मोहम्मद व आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना चाहें तो मुझे आपके फीडबैक का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता है। फीडबैक देने के लिए लिखिए ज़ीशान नासिर इंस्टा पे ZEESHANNASIR26 ज़ीशान नासिर 26 ये आप लिखेंगे तो मैं आपको मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पे। वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो और फिर मैसेज करके अपना फीडबैक पहुंचा सकते हो। इसी तरह अगर आप फेसबुक के ऊपर भी ज़ीशान नासिर लिखोगे तो मेरा फ़ैन पेज मिल जाएगा। वहाँ पर भी जाके आप मुझे अपना फीडबैक पहुंचा सकते हो। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा थ्रू योर मैसेज। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, किसी कम ज़र्फ़ का मोहताज ना करे, कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। गम आपको सजदे की हालत में जाके खुदा से रो के मांगना पड़े तो ज़रूर मांगे, खुश नसीब है वो आंख जो गम हुसैन अलैहिस्सलाम में रोती है। छोड़ फरीद ना यार दामन दूहा जहाना दाऊ साडे जामन दामन अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम रहमतुल आलमीन रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और ज़मानत उसी शख्स की जाती है जिससे कोई गलती होती है। अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल परफेक्ट हैं तो ठीक है, फिर चलें जैसे चल रहा है। अगर परफेक्ट नहीं है तो फिर छोड़ फरीद ना यार दामन दूहा जहाना दा ओ साडा जामन। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों की बर्थडे विशेस का भी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और जितना पैर होवे उत्थे ही खैर होवे। कुल आलम दी खैर उन्हां दे सदके साड़ी भी खैर। जैसे कि मैंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन मत छोड़िए, वो दुनिया और आखिरत में हमारे ज़ामिन है। और ज़िंदगी ने, सांसों ने और सबसे बढ़कर अगर अल्लाह ने मौका दिया तो आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हक अल्लाह हक अल्लाह हक, हक मौजूद सदा 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 मौजूद। और ज़िंदगी ने, सांसों ने और सबसे बढ़कर अगर अल्लाह ने मौका दिया तो मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तुम लोगों का पूकी जा रहा है, कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम रियली सॉरी, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। आई एम रियली 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 सॉरी। दुआ में याद रखना। ज़ीशान नासिर साइंस आउट। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान हमेशा हमेशा जिंदाबाद।